नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं सिंह राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक के मन के ऊपर इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का असर देखने को मिलता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 9 नंबर राशि धनु राशि होती है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट धनु लग्न का चार्ट है। आप सभी जानते हैं इस भाव को लग्न भाव भी कहते हैं, पहला भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है यहां पर विराजमान है। 5 नंबर 9वें भाव में बन रहा है, वहां पर चंद्रमा विराजमान है। इस प्रकार से यह लग्न चार्ट हो गया धनु लग्न एवं सिंह राशि का लग्न चार्ट। चंद्रमा जिस राशि में जाकर विराजमान होते हैं वही जातक की राशि होती है, आप सभी जान चुके हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि इस प्रकार से बन रही है। सूर्य पराक्रम भाव में जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वहां पर सूर्य विराजमान है और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा की भूमिका अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। आप सभी के सामने अष्टम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा अष्टमेश होकर अपने से द्वितीय भाव में लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं सिंह राशि में। साथ में सूर्य की भूमिका इस लग्न चार्ट के अंदर 9वें भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। 9वें भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। सूर्य नवमेश होकर भाग्य भाव के स्वामी ग्रह होकर पराक्रम भाव में कुंभ राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। साथ में कुंभ राशि में विराजमान होकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव 9वें भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां मिलकर किस प्रकार का प्रभाव देंगी, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसका मतलब है जातक का जो मूल पर्सनालिटी होगा वो गुरु के प्रभाव में रहेगा। धनु राशि का जो जातक होता है या धनु लग्न का जो जातक होता है गुरु के प्रभाव में रहने के कारण उसके व्यक्तित्व में अध्यात्म की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा जातक सज्जन व्यक्ति होता है, आदर्शवादी जीवन जीने में विश्वास रखने वाला होता है, समाज के लिए हितकर होता है, समाज के लिए अच्छा सोचने वाला होता है, यह भी कह सकते हैं। ऐसा जातक जब भी समाज में कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने वाला होता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है गुरु के प्रभाव में रहने के कारण गुरु की तरह ही अपनी भूमिका निभाता है। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है अच्छी कदकाठी वाला होता है। साथ में उसके व्यक्तित्व के अंदर अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा देखी जाती है। थोड़े से गुस्से का भी स्वभाव देखा जाता है। साथ में इम्यूनिटी जो पावर होती है धनु लग्न वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर अच्छी देखी जाती है। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक की राशि सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि बनने का मतलब है सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य के प्रभाव में चंद्रमा होंगे। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होता है प्रखर वक्ता होता है। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाने में रुचि रखने वाला होता है,
या निभाने वाला होता है। ऐसा जातक हमें कह सकते हैं कि राजा के व्यक्तित्व की तरह व्यक्तित्व रखने वाला होता है। समाज को अपना नेतृत्व देने में रुचि रखने वाला होता है। सरकारी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने वाला होता है। बड़ा उच्च अधिकारी होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी भूमिका निभाने वाला होता है। ऐसा जातक हमेशा ही भीड़ का केंद्र बिंदु बनना पसंद करता है। किसी को फॉलो करना उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे फॉलो करवाना ही अच्छा लगता है। साथ में यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा अष्टमेश होकर नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टमेश का संबंध नवम भाव से होना यह बताता है कि अष्टम भाव का कहीं ना कहीं भूमिका होगा जातक के व्यक्तित्व के भाग्य के निर्माण में। जातक को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होगा, जो भी भाग्य उदय होगा, उसमें कहीं ना कहीं अष्टम भाव का इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है उसके भाग्य के उदय में माता पक्ष का, माता का सहयोग देखा जा सकता है। साथ में जातक गुण ज्ञानी हो सकता है, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला हो सकता है, ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, सट्टा मार्केट का ज्ञान, इन सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला हो सकता है, ज्ञान जानने के प्रति रुचि रखने वाला हो सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है किसी भी विषय की गहराई में जाना पसंद करने वाला होता है। गहराई में जाकर उसका पूरा कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाला होता है। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक होता है रिसर्चर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। ऐसा जातक नए नए चीज़ों का आविष्कार करने वाला होता है। यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि सूर्य नौमेश होकर पराक्रम भाव में कुंभ राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। नौमेश सूर्य है और कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि से सूर्य का इनडायरेक्टली एक संबंध कायम हो रहा है। शनि की राशि में सूर्य का जब भी प्लेसमेंट होता है उस कंडीशन में फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इसका फायदा यह होगा कि सूर्य का प्लेसमेंट जब भी पराक्रम भाव में होता है जातक को बहुत ही अच्छा पराक्रमी बना देता है, व्यक्तित्व में एनर्जी की मात्रा को बढ़ा देता है। ऐसा जातक पराक्रम करने वाला हो जाता है। राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में अपना पराक्रम करने वाला होता है, परचम फहराने वाला होता है। साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जातक विशेषकर अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ ख्याति प्राप्त करेगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नौमेश का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। नौमेश सूर्य अष्टम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा पर नवम भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, साथ में चंद्रमा पर भी अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जातक के भाग्य के उदय में सूर्य का इन्वॉल्वमेंट महत्वपूर्ण होते हुए साथ में चंद्रमा पर उसका दृष्टि प्रभाव होने के कारण अष्टम भाव का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य का जब भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि प्रभाव होता है उस कंडीशन में चंद्रमा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। उसके परिणाम इस प्रकार के होते हैं कि जातक का अपनी माता के साथ वाद विवाद भी करवाते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। सूर्य पराक्रम भाव पर बैठकर नवम भाव पर जब अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जातक के भाग्य के उदय में अपनी भूमिका निभाएंगे। उनका यह दृष्टि प्रभाव साफ साफ बताता है कि सरकारी क्षेत्रों से संबंधित जातक को अपने भाग्य उदय करवाने में सूर्य की अहम भूमिका देखी जा सकती है। जातक सरकारी क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है, सरकारी नौकरी वाला हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाने वाला हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, सूर्य जब भी शनि की राशि में बैठते हैं चाहे वो सकारात्मक रूप से प्रभाव दें, लेकिन जातक अगर जीवन में कभी भी अगर किसी भी प्रकार का गलत काम कार्य करता है तो उसे परिणाम के रूप में उसे बदनामी देखने को मिलता है।
यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सूर्य जब भी कुंभ राशि में बैठेंगे, कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व में जो जनता होती है उनको शोषण करने की प्रवृत्ति को जागृत करता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए जातक को, हमेशा ही जो भी जनता है उसकी सेवा में ही अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम के रूप में शनि आते हैं बीच में और उसे परिणाम के रूप में न्याय करते हैं। जातक को उसके हम ये कह सकते हैं कि उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, इसलिए जातक को सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उसके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देने का भी कार्य करते हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथ में ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है, तभी पूरा प्रभाव पता चलता है। इसी के साथ आप सभी से अगले विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।